हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं पहले उसका डेफिनेशन। रोमन न्यूमरल्स होते हैं a numeral in the system of the notation that is based on the ancient Roman system। मतलब ये सिस्टम है नोटेशन का, जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको एज ए रोमन सिस्टम में, मतलब जो भी हम काउंटिंग्स लिखते हैं 1 2 3 4 उनका नोटेशन रोमन नंबर्स में, दैट इज द रोमन न्यूमरल्स। जो बेसिक सिंबल्स हैं रोमन सिस्टम में राइटिंग न्यूमरल्स को लिखने के, नंबर्स को लिखने के, वो ये हैं। 1 को आई से डिनोट करते हैं, 5 को वी से, 10 को एक्स से, 50 एल, 100 सी, 500 डी और 1000 को एम से डिनोट करते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ। 1 को डिनोट करते हैं आई से, 5 को डिनोट करते हैं वी से, 10 को डिनोट करते हैं एक्स से, 50 को डिनोट करते हैं एल से, 100 को डिनोट करते हैं सी से, 500 को डी से और 1000 को एम से डिनोट करते हैं। मतलब 1000 लिखना है तो उसकी जगह हम एम लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में, 500 की जगह डी, 100 की जगह सी, 50 की जगह एल, 10 की जगह एक्स, 5 की जगह वी एंड 1 की जगह आई। अब उसके कुछ रूल्स। किस टाइप के रूल्स? अगर न्यूमरल्स ऑफ द सेम वैल्यू आर एडेड, अगर सेम वैल्यू के न्यूमरल्स ऐड कर रहे हैं तो कैसे होगा? जैसे 3 बार आई 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 लिख दिया तो दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम आई को 4 बार लिख देंगे तो 4 बन जाएगा क्या? नहीं, इसका रूल होगा वो नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको 3 लिखना है तो 3 टाइम्स एक्स 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 3 टाइम्स लिखा तो 30 बन गया। 10 एक्स पढ़ा था हमने, कितना होता है 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया? 30 हो गया। सिमिलरली 3 टाइम्स सी है तो वो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100 प्लस 100, एक सी का मतलब कितना था? 100। तीनों को कितना हो गया? 300। तो 300 की जगह हम अगर 300 को रोमन्स में लिखना है, रोमन न्यूमरल्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? ट्रिपल सी, 3 बार सी लिखेंगे। सिमिलरली एम 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 3 बार लिखा तो हमने लिखा 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, 3000 हो गया। अब देखिए हमने न्यूमरल्स पढ़े थे, वो थे उधर 1 आई वी एक्स एल सी डी एम, ये पढ़े थे हमने, है ना। लेकिन हम यहाँ पे ना तो वी यूज़ कर रहे हैं, ना एल यूज़ कर रहे हैं, ना डी यूज़ कर रहे हैं। तो यही है कि जो सिंबल्स वी एल डी होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते। मतलब अगर हमको 10 लिखना है तो हम ये नहीं कि 2 बार वी लिख दें, तो ये न्यूमरल्स हमारे कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। अगर हमको 10 लिखना है तो उसके लिए हमारे पास क्या था? एक्स था। सिमिलरली अ सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। अभी हमने 4 के लिए बताया था कि अगर हम 4 टाइम्स आई लिख दे तो क्या वो 4 बन जाएगा? नहीं। तो 3 से ज़्यादा किसी भी न्यूमरल्स को रिपीट नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे लिखना होता एक्स आई वी 1 1, ठीक है, ये गलत है या सही है वो बाद में देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना है हमने? जैसे लिखा आई एक्स 1 1, गलत है या सही है तो मतलब बाद में लिखेंगे, लेकिन 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, लगातार 3 टाइम्स नहीं लिख सकते हम इन चीज़ों को। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि कोई भी सिंबल हमारा 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद अ सिंबल of smaller value put on the right of the greater value symbol is added to it। अगर कोई भी स्मॉलर वैल्यू राइट में पुट किया जाता है ग्रेटर के तो वो हमेशा ऐड होगा। जैसे v के साथ में i लिखा हुआ है, v5 था हमारा, i कितना था? 1 था, तो राइट में है i उसके, तो i इज ऑन द राइट ऑफ द v, देयरफॉर वी विल ऐड दैम, इसलिए हम उनको ऐड करेंगे। सिमिलरली c का मतलब क्या था? हमारा 100 था, और x का मतलब क्या है? 10, तो 100 प्लस 10 प्लस 10, तो अगर राइट में है स्मॉलर तो ऐड करेंगे और लेफ्ट में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एम एल एम सी एल, एम का मतलब कितना था हमारा? 1000, एम का होता है 1000, सी का मतलब 100, एल का मतलब 50, तो ये हो गया 1150। एम का मतलब 1000, सी का मतलब 100, एल का मतलब 50। ओके, तो ये हो गया 1150। सिमिलरली अभी हमने बात की थी कि अगर स्मॉलर है को लेफ्ट में पुट कर दिया जाता है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे एग्जांपल आई भी, ये हो गया हमारा 4 का लिखने का मेथड कि 4 कैसे लिख सकते हैं। तो 5 में से 1 को माइनस किया, 4 हो गया।
सिमिलरली 9 लिखना है तो x 10 में से 1 को माइनस किया 9। 8 लिखना था तो 5 और उसके बाद तो हम 3 टाइम्स लिख सकते थे, है ना, 3 से ज़्यादा तो रिपीट नहीं कर सकते, तो ये 8 हो गया। ऐसे नंबर्स लिखे जाते हैं हमारे। एक्सएल स्टैंड्स फॉर एल 50 था, एक्स 10 था, तो 50 माइनस 10 हो गया हमारा 40। तो 40 लिखने का मेथड कैसा है, 50 में से 10 माइनस किया, दैट विल बी 40। तो अगर स्मॉलर लेफ्ट में है तो वो छोटा हो गया तो सब्ट्रैक्ट होगा, अगर राइट में है तो वो क्या होगा, ऐड होगा स्मॉलर। तो सिंबल्स वी एल डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, वी एल डी को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते। वी एल डी हमारा रिपीट भी नहीं हो रहा था, वी एल डी मतलब 5, 50 एंड 500, ऐसे याद रखना है। 5, 50 एंड 500 उनको हम रिपीट भी नहीं करते और ये सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते। तो अगर हमको 15 लिखना है तो ये नहीं कि 20 लिखा और 5 माइनस कर दिया तो गलत हो जाएगा, है ना। तो या फिर ये लिखा 10 लिखा और हमने बोला माइनस कर रहे हैं तो 15 हो गया, गलत हो जाएगा। 15 लिखना है तो x और v, यही हमारा 15 है, ठीक है। ओके, उसके बाद सिंबल्स i कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x ओनली, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें, देखो i को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं v x में से, आगे अगर हम बात करें तो हमने लिखा था i v और उसके बाद क्या था x L C D एंड M, 5, 50 एंड 500 ये थे हमारे, है ना। तो I सब्ट्रैक्ट हो सकता है V एंड X में से, I सब्ट्रैक्ट हो सकता है V एंड X में से, ठीक है, नेक्स्ट 2 में से, उसके अलावा किसी और से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सिमिलरली हमारा जो X है वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है L में से एंड C में से, मतलब नेक्स्ट 2 से। I सब्ट्रैक्ट हो रहा था हमारा V एंड X से, X सब्ट्रैक्ट हो सकता है L एंड C से, उसके बाद C सब्ट्रैक्ट हो सकता है D एंड M से। कोई भी नंबर केवल 2 से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर दे C में से, या 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे D में से, या 1 को M में से, बस केवल नेक्स्ट 2 में से। I सब्ट्रैक्ट हो सकता है V एंड X से, X को सब्ट्रैक्ट कोई भी नंबर लिखते टाइम X को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं L एंड C से, एंड हमारा C था वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है D एंड M से। और देखो ये अभी हमने बात किया ही था कि जो हमारे V L D हैं, V L एंड D, ये तीनों नंबर किसी में से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। V L D नेवर सब्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 में से I V और X में से, X L एंड C में से, और C D एंड M से, ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और M तो 1000 था, हमने M तक ही किया, तो वो किस में से सब्ट्रैक्ट होगा, किसी में से भी नहीं, वो तो लास्ट नंबर है, ठीक है। तो C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M। उसके बाद अगर हमको लिखना है 400, तो 400 कैसे लिखेंगे हम, 500 माइनस 100, और 500 का सिंबल कितना है हमारा, ये 1 का, नेक्स्ट 5 का, 10, 50, 100 एंड 500। तो D माइनस 100, माइनस के लिए हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं स्मॉलर को, तो CD हो गया 100 के लिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही हम बाकी नंबर्स लिखेंगे। नेक्स्ट रूल है अ सिंबल ऑफ द स्मॉलर वैल्यू, अगर कोई भी सिंबल है स्मॉलर वैल्यू का, पुट बिटवीन द 2 सिंबल्स ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, अगर 2 के बीच में आ गया, जैसे लिखा हुआ है XIV सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल ऑन इट्स राइट, तो वो राइट वाले में से सब्ट्रैक्ट होगा। लिखा है X का मतलब 10 हो गया, I का मतलब 1 था, V का मतलब 5 है, तो 10 में से देखो ये 10 ग्रेटर है, V ग्रेटर है 5, I स्मॉलर है उनके बीच में, तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो I वाला सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो 10 + 15 - 1 कितना हो गया, 14। सिमिलरली नेक्स्ट देखो हमने लिखा XL, XL का मतलब क्या है, और IX, ठीक है। L का मतलब तो 50, उसके साइड में लेफ्ट में आ रहा है L स्मॉलर, तो 10 माइनस करेंगे तो ये बन गया हमारा 40। 40 के बाद IX का मतलब कितना होता है, 9, या फिर हम ये कह सकते हैं 10 में से 1 माइनस किया तो 10 - 1 49 हो गया, 40 + 10 50, 50 में से 1 माइनस किया तो 49 हो गया। सिमिलरली LIX, L का मतलब तो 50, और IX हमने किया था अगर स्मॉलर 2 के बीच में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 50
+10 -1 तो 59 हो गया। या ये भी कह सकते हो L 50 था, IX 9 था तो 59 हो गया। सिमिलरली XC, X किस साइड में है, लेफ्ट में है तो माइनस होगा, तो और C होता है 100, तो 100 में से 10 माइनस किया तो कितना बन गया 90। सिमिलरली IX 9 तो 99 हो गया। ठीक है, तो ये 4 रूल्स हैं हमारे। अब एक तो 2 काम करने हैं। नंबर 1 होमवर्क, 1 से लेके 100 तक सारे रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं, जितने भी रोमन नंबर्स पूरे लिखने हैं, रोमन में कन्वर्ट करना है 1 to 100 को रोमन न्यूमरल्स में। ठीक है, रोमन नंबर्स में। और दूसरा ये बताना है कि जितना भी हमने पढ़ा है, MM था 3000, तो हम जितने भी हमने सिंबल्स पढ़े हैं इनकी हेल्प से हम कितना ग्रेटेस्ट नंबर लिख सकते हैं रोमन में। इन सिंबल्स का यूज करके व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट रोमन न्यूमरल यूजिंग these सिंबल्स जितने भी हमने पढ़े हैं, बाकी एक्स्ट्रा नहीं किया, हमके ऊपर बार लगा दिया, वो सिलेबस में नहीं है 6 में ना, तो इनको यूज करके हम कितना लिख सकते हैं वो बताना है। थैंक यू।